औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अक्सर भाई जो है ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इस बारे में कि कंपनी कौन सी अच्छी है। कुछ भाइयों ने तो नाम लिखकर भी पूछते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है। असल में नाम पता किस वजह से मैं नहीं लेता, इसमें दो पॉलिसीज़ हैं। एक तो इधर दुबई की पॉलिसी है कि किसी भी कंपनी का या किसी भी ब्रांड का नाम हम ऐसे लेकर उसको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी यूट्यूब की भी है कि ऐसा नहीं कर सकते, कुछ पॉलिसीज़ हैं। तो इन दोनों वजह की से ना मैं कंपनीज का नाम नहीं लेता। बाकी ये है कि इतना आपके साथ शेयर कर देते कि कंपनी चूज़ कैसे करें लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए कंपनी हम कैसे चूज़ करें, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। चैनल पर नया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। तो कंपनी कोई भी नया बंदा जब चूज़ करता है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कंपनियाँ यहाँ पर सभी ठीक चल रही हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये कंपनी ठीक नहीं चल रही है। ऐसा अभी तक एक दो कंपनी थोड़ी स्लो चल रही थी, लेकिन अभी वो भी रनिंग में अच्छी हैं। तो इस वक्त की जो मेरी अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो है ना तकरीबन सारी कंपनियां ठीक चल रही हैं। किसी कंपनी को डॉक्यूमेंट्री या ऐसा कोई मसला नहीं है कि किसी के डॉक्यूमेंट लेट हो रहे हैं या नहीं बन रहे ड्राइवर्स के। तो यही इशू होता है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं और डॉक्यूमेंट भी बन रहे हैं। अभी अगस्त 2023 की बात कर रहा हूँ। तो कंपनी चूज़ कैसे करें कि किस कंपनी में हमें जाना चाहिए, इसकी कुछ चंद पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देखें कि आपके जो मतलब के पैसे हैं आपके पास कितने हैं गाड़ी जमा करवाने के लिए, जो क्राइटेरिया है आपका वीज़े का और जो बाकी खर्चे का आप कितना मैनेज कर सकते हैं। उस हिसाब से कंपनी देखें कि कौन सी कंपनी उस क्राइटेरिया पे पूरे उतर सकती है, ठीक है ना। क्योंकि हर कंपनी एक जैसे पैसे लेकर गाड़ी नहीं दे रही। कुछ कंपनीज हैं वो मस्ट लेती हैं 15% या 20%, कम पैसे नहीं लेते। कुछ कंपनीज हैं वो, मुझे कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी, वो बोल रहा था हमने करवाई है जमा। हमने खुद भी एक दोस्त की गाड़ी को 1 महीना पहले उस कंपनी में जमा कराई थी। तो वो मतलब कि थोड़े से कम पैसे लेकर भी गाड़ी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं। ये असल जैसे जैसे कंपनीज की इंफॉर्मेशन लेंगे ना, तो सबसे पहला काम तो ये करें कम से कम 3 कंपनीज के चक्कर लगाएं। कम से कम ऑफिस में चक्कर लगाएं, उन 3 कंपनीज की डिटेल लें, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस कंपनी में जा सकता हूँ या मुझे किस में जाना चाहिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। आगे आ जाएं पॉइंट्स अक्सर भाई बात कर रहे हैं होटल्स की। बिल्कुल होटल पे अच्छा काम होता है, लेकिन एक चीज़ है, जब काम होटल पे होता है ना तो बाहर भी होता है, बाहर होता है तो होटल पे भी होता है। अगर बाहर नहीं है होटल पे भी नहीं है, होटल पे भी कस्टमर काम मिलेगा। अगर होटल पे काम है तो बाहर भी काम है, क्योंकि ये होटल दुबई के अंदर ही है, दुबई के बाहर नहीं। जब काम होता है पूरे दुबई में होता है, जब स्लो होता है पूरे दुबई में स्लो हो जाता है। तो ये नहीं होता कि मतलब जो होटल पे काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बाहर वाले बैठे हुए हैं, और अगर बाहर वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो होटल वाले बैठे हैं, ऐसा चक्कर नहीं है। होटल पे काम करने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि एक नॉर्मल, एक मिसाल के तौर पे कस्टमर आपको मिलता है, तो जहाँ पर उबर और करीम पे हमें 50 दिरहम मिलेंगे ना, वो ड्राइवर अक्सर 100, 150, 200 दिरहम तक भी काउंट कर लेते हैं कस्टमर से। 100 मतलब 50 वाले से 100, 150 तो आम ले लेते हैं। तो होटल का कस्टमर होता है वो दे देता है, ये नहीं कि वो देता नहीं, कमिटमेंट करके बैठते हैं गाड़ी में वो। तो ये फ़ायदा है होटल का। बाकी आ जाए नुकसान की तरफ, क्योंकि फ़ायदा ये एक ही है होटल का, नुकसान पॉइंट 2-3 बन जाते हैं। नुकसान सबसे पहला एक क्या है कि वो ये है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है होटल पे। अगर तो आपको अच्छा कस्टमर मिल जाए, ट्रिप अच्छा लग जाए टाइम के बाद, क्योंकि ये नहीं कि होटल पे लाइन पे कस्टमर लाइन में लगे हुए हैं, बस जाना है, बिठाना है और निकल जाना है लेके। होटल पे भी इंतज़ार करना पड़ता है। और कई दफ़ा तो ऐसे होता है, मैं ज़्यादा काम तो नहीं किया होटल पे, लेकिन ये है कि कभी चांस ऐसा हुआ है कोई दोस्त खड़ा हुआ है होटल पे अपनी कंपनी पे,
तो उधर कस्टमर छोड़ा है या गुजरते हुए देखा है तो उसके साथ गपशप के लिए खड़े हो गए हैं, तो डिटेल उससे ली है। तो 3-3 4-4 घंटे भी मैं खड़ा रहा हूँ उधर, लेकिन मुझे कस्टमर कम ही मिला है, खाली निकलना पड़ता है। मतलब कि नंबर ही नहीं आता, गाड़ियाँ आगे होती हैं ज़्यादा। जब काम बाहर स्लो होगा तो फिर ज़्यादा गाड़ियाँ होटल पे चली जाती हैं। काम चलता होता है उस टाइम में, ये है कि होटल भी चलते हैं तो उधर नंबर भी चांस लग जाता है। तो एक तो ये है टाइम का। टाइम खैर बाहर भी बुकिंग का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी ये है कि घूमते चक्कर लगाते रहें किसी ना किसी एक एरिए में, नहीं दूसरे में नहीं तीसरे में बुकिंग कोई ना कोई मिल जाती है। तो होटल का एक ये है नुकसान टाइम का, कि अगर तो आपको कस्टमर टाइम पीरियड के बाद जब नंबर आए तो कस्टमर अच्छा मिल जाए तो फिर वो कसर निकल जाती है। तो अगर कस्टमर नज़दीक का या थोड़ा हल्का मिल जाए, हर बंदा पैसे नहीं देता मुँह मांगे, तो वो मसला बन जाता है, फिर टाइम ज़ाया होता है, टारगेट अचीव नहीं होता। एक चीज़, दूसरी चीज़ आगे आ गई उसके नुकसानात में से। कभी कभी ये होता है, ज़्यादातर नहीं होता, और ये स्पेशली रात वाले जो शिफ्ट वाले ड्राइवर हैं ना उनको, कि रात को जब 12-1-2 बजे के बाद क्लब्स वगैरह के कस्टमर निकलते हैं ना तो वो पिए होते हैं। तो आपको पता है कि जो बंदा पिया होता है वो आउट ऑफ माइंड होता है, वो उसको समझने कल वो तो जिस हिसाब से पिया होगा उसी हिसाब से होगा। लेकिन थोड़ी पी वाला भी जो है ना उसका भी वो, अगर उसकी कहीं सुई अट जाए तो बस अट जाती है। तो सुई कहाँ पर अटती है, कई दफ़ा पैसे देने पर अट जाती है, या कई दफ़ा ऐसा होता है उनके पास पैसे होते ही नहीं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेट्स गो बीबी गो गो, ड्राइवर बोलता रहता है इतने चार्ज ये वो, कहाँ जाना है, बस गो, ठीक है चलो बस। तो कई दफ़ा तो वो 2-2 3-3 4-4 घंटे घुमाते भी रहते हैं। ऐसा वाक़यात भी हुए हैं। कज़न है उनके साथ एक बैठ गया था तो उसको पता ही नहीं था मैंने जाना किधर है, जिधर मर्जी घुमाया जा रहा था। लोकेशन उसने गलत दे दी, अपने मोबाइल पे बताई, वो मतलब मोबाइल पे या वैसे बताई है कि एरिया के नाम वो अबू धाबी के बॉर्डर पे है, दुबई और अबू धाबी के। वो उसे वहाँ ले गए, तो वहाँ जाकर वो ना वो बस इधर कम्युनिटीज़ के अंदर विलाज तकरीबन सेम होते हैं, सिर्फ नंबर लिखे होते हैं उनके ऊपर। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ना, ज़्यादा तकरीबन 90 to 95% के विलाज बिल्कुल सेम होते हैं घर, सिर्फ उनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, A to Z सेम होते हैं, कलर भी सेम होता है। तो वो जो है ना बस देखे जा रहा है, देखे जा, या तो ये अपनी गाड़ी ढूंढते हैं ऐसी हालत में, गाड़ी नज़र आए तो बोलते हैं ये मेरा घर है, नंबर तो ये पढ़ नहीं सकते ऐसी हालत में, छोटे छोटे नंबर लिखे होते हैं। तो ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो वो गाड़ी ढूंढ रहा है अपनी गिराज के, ये राइट जाने दो, लेफ़्ट जाने दो, बस घुमाया जा रहा है घुमाया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने ना काफ़ी दफ़ा वही गाड़ी से भी नहीं नीचे उतरते, क्योंकि उनको पता है गाड़ी से नीचे उतरे पता नहीं दोबारा को मिले कि ना मिले, तो ये जब तक कन्फर्म ना हो जाए हमारा घर है, गाड़ी से भी नहीं नीचे उतरते। तो वो जो है ना बस कहते हैं घुमाता रहा। तो एक घर के आगे आके ना थोड़ा सा अटके वहाँ पर, लेकिन कहे नहीं ये नहीं है, फिर आगे चलो। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ। तो कहते हैं कि मैं उसी घर के पास गाड़ी खड़ी की, मैंने कहा यही है घर तुम्हारा? बोलता है नहीं ये नहीं है मेरा घर। मैंने कहा नहीं गौर से देखो यही है, कुछ पैसे वगैरह हैं तुम्हारे पास? तो चेक करने लग गया जेब में वगैरह। तो ये खुशकिस्मती है उनकी कि उससे 200 दिरहम निकल आया जेब से। तो वो काफ़ी दूर से लेकर गए थे, तो उन्होंने वो 200 दिरहम मुझसे ले लिया। बोलो ये तो मुझे दो ना, ठीक है फिर आगे तुम उतर के देखो, मैं इधर इंतज़ार करता हूँ तुम्हारा घर, अगर तुम्हारा है ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा बैठ जाना। तो वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे नीचे उतारा घर देखने के लिए। वो जब उस तरफ हुआ तो उन्होंने पीछे गाड़ी चला ली। वो शीशे में देखा पीछे, तो वो गाड़ी के पीछे आवाज़ें दे रहा है रुक जाओ ये नहीं है मेरा घर, ठीक है। तो लेकिन वो कहते हैं कि मैं निकला वहाँ से बाहर आके कम्युनिटी के गेट पे, वो कहते हैं मैं रुक गया कि यहाँ से कोई और जॉब उठाता हूँ। तो वो आउट ऑफ सिटी थी, तो उन्होंने कहा खाली क्या जाना है, देखता हूँ कोई थोड़ी देर अगर जॉब मिल जाए। तो बताते हैं कि थोड़ी देर बाद एक अंदर से गाड़ी और दूसरा ड्राइवर आया, तो वो उसके साथ बैठा हुआ था और मुझे पीछे से इशारे कर रहा था कि ये देखो ये मिल गई है, मैं गाड़ी मैंने ले लिया दोबारा। अभी उसके पास पैसे और है ही नहीं थे उसके पास, कार्ड का पता नहीं होगा कि नहीं। तो वो जो ड्राइवर लेके गया उसको अभी उसके लिए पंगा बनेगा, पता उसको नहीं है मेरा घर किधर है। तो ये ऐसी चीज़ें मामला होते हैं। ऐसे कुछ ड्राइवर शौक से ढूंढते हैं ऐसे कस्टमरों को, क्योंकि उनसे पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन वो देंगे तो तभी जब उनके पास होंगे। तो ये मामला हो जाते हैं कभी कभी नुकसानात में कि कस्टमर के पास पैसा नहीं होता, तो अगर उसने पी होगी तो वो मसला बन जाता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। पैसे तो नहीं मरते, खैर पैसे अगर पुलिस को कॉल करें तो वो आके ले देते हैं, कुछ ना कुछ मामला हो जाता है, मरते नहीं है पैसे। लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज़ाया होता है, मामला ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, एक ये हो गया नुकसान, दूसरा नुकसान है ये, और तीसरा नुकसान होटल का हाँ वो भी नुकसान में ही आता है। कुछ कंपनीज जो है होटल के एक्स्ट्रा पैसे लेती हैं मंथली,
वो तो अगले दिन मैं एक दो कंपनीज के पेपर देख रहा था, 1000 दिरहम तक चार्ज डाल देते हैं महीने के, और महीने का 1000 दिरहम माने रखता है। होटल पे कितना को काम कर लेंगे हम होटल पे कौन सा फ्री करना है, टाइम भी देना है, पेट्रोल भी जलाना है, सब कुछ करना है, तो कितने को एक्स्ट्रा बंदा ले लेगा। तो 1000 दिरहम जो है ना, मैंने वो 2 कंपनी के तकरीबन पेपर देखे मेरे पास आए थे, तो वो 1000 दिरहम तक चार्ज मंथली कर रहे हैं जो बंदे होटल पे काम करते हैं। तो वो चीज़ है, मतलब है, या काम करते हैं या सभी को कर रहे हैं। वो लिखा तो लिस्ट में था, तो इसका मतलब है कि सभी को वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1000 दिरहम एक माने रखता है, हमारा महीने का आराम से खर्चा निकल सकता है 1000 दिरहम से, खाना पीना रहाई सब कुछ निकलता है, तो वो एक्स्ट्रा डालते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये कुछ होटल पे नुकसानात भी हैं काम करने को। बात किधर से किधर निकल गई, बात हम कंपनीज की कर रहे थे। तो कंपनी वो चूज़ करें मेरे तजर्बे के मुताबिक। होटल तकरीबन हर कंपनी के पास है, कोई ऐसी नहीं जिसके पास बिल्कुल ज़ीरो हो। कुछ ना कोई 2 3 4 होटल हैं, अगर आपने करना चाहें तो जाके रुक सकते हैं उधर भी। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक पहला महीना मैंने काम किया था होटल्स पे, उस वक्त मेरे पास वो डिवाइसेस नहीं थी, मेरा RTA कार्ड अभी बनना था जब नया आया था 2015 में। तो उसके बाद जो है ना, मैंने होटल पे स्पेशली नहीं रुका, किसी दोस्त से मिलने रुक गया हूँ, या बाई चांस कस्टमर छोड़ा है तो गाड़ी नहीं है तो सुपरवाइज़र ने कहा यार इंतज़ार कर लो थोड़ा, तो ऐसे रुक गया हूँ। लेकिन अक्सर ही खाली निकला हूँ, कस्टमर नहीं मिला, या बुकिंग आ गई या कोई डिवाइसेस पे, वो मैं बंद नहीं करता। तो ऐसा मामला बना है, बहुत कम होटल से कस्टमर। तो वैसे इस दारू वगैरह की वजह से मेरी एक मेन वजह ये भी है कि बाहर से कस्टमर थोड़ा डिसेंट मिलता है, बल्कि 95 to 98% डिसेंट कस्टमर होता है डिवाइसेस का, जो है बाहर का बुकिंग का। उसको इतनी होश तो होती है ना, बुकिंग कर रहा है मोबाइल पे, तो वो होश में है तो कर रहा है ना, चाहे डे में हो चाहे नाइट में हो, तो वो को थोड़ा सा मामला बेहतर रहता है। इस वजह से भी मैं नहीं होटल पे जाता। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है, कुछ लोग शौक से ढूंढते हैं ऐसे कस्टमरों को। तो बाकी जो है ना, जैसे फ़ायदे हैं वैसे नुकसान भी हैं कुछ। और मुझे ये ना अभी जॉब एक आ गई है, मैं ब्रेक लगा लूँ वीडियो को, दोबारा यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। जी तो जनाब, कंपनी चूज़ करनी चाहिए मेरे ख्याल से, मेरे तजर्बे से, क्योंकि होटल्स का भी जो आपके साथ शेयर कर दिया मैंने सारी डिटेल। बाकी आपने खुद चॉइस करनी है, हर इंसान की अपनी चॉइस है कि होटल वाली बेस्ट है या दूसरी। बाकी मेरे ख्याल से या मेरे तजर्बे से जो है ना, कंपनी वो चूज़ होनी चाहिए, एक तो स्टार्टिंग पे जो हमारे लिए ईजी हो गाड़ी लेना, जिस क्राइटेरिया पे हम जो है ना ईजीली ले सकते हैं। असल जो चीज़ है असल वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मतलब इंस्टॉलमेंट वगैरह हमारी लेट हो, या ऐसा कुछ मामला हो कि आउट सीज़न में इंस्टॉलमेंट पूरी ना कर सके किसी वजह से, तो जो है ना थोड़ा बहुत कर्जा अगर होता है गाड़ी पे, तो वो कंपनी ड्राइवर को तंग ना कर रही हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के ड्राइवर से ही मिलेगी, हर कंपनी के मतलब। मैं किसी कंपनी के मतलब बात नहीं कर सकता, अपनी के मतलब कर सकता हूँ। इसी तरह हर ड्राइवर अपनी कंपनी के मतलब बात कर सकता है। ये जब आप ऑफिस चक्कर लगाएंगे ना 3 कंपनीज़ के कम से कम, तो आते जाते आपको कोई ना कोई ड्राइवर मिलेगा उन कंपनीज़ का, तो उस ड्राइवर से इन्फॉर्मेशन लें कि सर जी ऐसा क्या मामला है, अगर किसी ड्राइवर के पैसे थोड़े हो जाएं, कर्जा वगैरह, तो ये कंपनी कैसा बिहेव करती है। दूसरी बात, अकाउंट्स कंपनी ने, कुछ कंपनी ने दोनों अपने पास रखे हुए हैं। कोशिश करें कंपनी वो चूज़ करें जो कम से कम एक अकाउंट आपके पास हो, एक कंपनी रखे। उसका ड्राइवर को मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है उस पर को कि एक अकाउंट का ड्राइवर को फ़ायदा है, क्योंकि वो मंथली पैसे इकट्ठे होते रहते हैं, इंस्टॉलमेंट का लंबा इशू नहीं बनता ड्राइवर को, ये कर्जे की तरफ ड्राइवर जाता ही नहीं। एक डिवाइस से उधर जाती रहेगी ना पैसा, तो वो तकरीबन मैनेज होता रहता है, एक से बंदा अपना खर्चा वगैरह प्रॉफिट तकरीबन निकलती है। तो वो जो है ना, मतलब इतना तो होना चाहिए कम से कम। तो मैं प्रेफर वही कंपनी करूँगा जिनके पास एक अकाउंट कंपनी के पास है और एक ड्राइवर के पास है। दोनों अकाउंट वाली कंपनीज में मुश्किल है। उसके आगे अगर आप दोनों अकाउंट वाली कंपनी में ही जाना चाहते हैं, मतलब उनके पास होटल वगैरह ऐसा मामला हैं, तो आप उधर ही जाना चाहते हैं, तो उसमें फिर ये चीज़ करें कि वो कंपनी चूज़ करें जो पैसे टाइम पे देती है, जो आपके ज़्यादा होते हैं, या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल वगैरह के पैसों के लिए वीकली, हर हफ्ते भी, तो आप जाकर को 500-1000 उनसे ले लें, वो दे देते हैं, वो कंपनी चूज़ करें। तो यही कुछ चीज़ें हैं। हमारा कनेक्टेड कंपनी से ऐसा ही है। मैं अभी यकीन जाने तकरीबन मुझे तो काफ़ी देरी हो गई है ऑफिस गए हुए। दिन में डे में पार्टनर हैं, वही जाते हैं, जब महीने बाद चक्कर लगा के आ जाते थे, तो मुझे काफ़ी देरी, मतलब कि हमारा इतना ज़्यादा कनेक्शन कंपनी के साथ मतलब रोज़ आने जाने का नहीं है, बस जब ज़रूरत है तब जाना पड़ता है।
तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें अगर कोई कंपनी हमारे ड्राइवर के साथ अच्छा चलती है ना, तो वो बेस्ट कंपनी है, चाहे वो बड़ी है या छोटी है। ना बड़ी ने पैसे ज़्यादा देने हैं, ना छोटी ने कमा के देना है। कमाना हमने खुद ही है, काम हमने खुद करना है, हमने उनको देना है। वो चाहे बड़ी हो या छोटी, किसी ने हमारे पैसे छोड़ने भी नहीं, लेने भी हैं उन्होंने लाजम हमसे। तो इसलिए मेरे ख्याल या तजर्बे के मुताबिक बड़ी छोटी कंपनी का इशू नहीं। डॉक्यूमेंटेशन अगर टाइम पे हो रही है, गाड़ी जो कमिटमेंट करते हैं, वीज़ा या गाड़ी वो दे रहे हैं, कमिटमेंट पे पूरा उतर दिया कंपनी, वो सबसे बेस्ट कंपनी है। तो ये थी जी डिटेल मेरे तजर्बे के मुताबिक। बाकी हर इंसान की अपनी सोच है, अपना भी मैंने बता दिया कि कितना को काम मैंने होटल पे इतने सालों में किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइसेस पे कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जो किस्मत में मिल रहा है। तो ऐसा कोई मतलब लंबा इशू नहीं। डिवाइसेस जब चलती हैं ना, तो ऐसे काम होता है जैसे मैं चुटकी में जाके 2-3-4 घंटे डिवाइसेस चल जाएं लगातार, तो काम ही काम हो जाता है। तो बस ये मामला है कि होटल पे तो इंतज़ार तो लाजम मस्त करना पड़ता है। कस्टमर जाते वक्त कस्टमर बहुत कम चांस है कि कस्टमर खड़ा हो, ज़्यादातर जो है इंतज़ार ही करना। तो जब जिस टाइम में अगर कस्टमर खड़ा मिलेगा ना होटल पे, या ऑपरेटर सुपरवाइज़र मैसेजेस कर रहे होते हैं ग्रुप में, अक्सर गाड़ी नहीं है इस होटल पे, गाड़ी नहीं, हमारे भी आते हैं, तो उस टाइम बाहर भी डिवाइसेस भी नहीं रुकने देती, बुकिंग के अंदर बुकिंग आ रही होती है। उस टाइम होटल की ऐसी कंडीशन होती है, तो स्पेशल बंद करके काम छोड़ के जाके कस्टमर उठाना, ये मेरे ख्याल से अक्लमंदी नहीं है। बाकी हर इंसान की अपनी सोच, अपना तरीक़ाकार है। तो ये थी जी डिटेल मेरे तजर्बे के मुताबिक। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रख के कंपनी को ज्वाइन करें, तो थोड़ी सी आसानी रहती है बंदे के लिए। मामलात का पता नहीं, वक्त का पता नहीं किस तरफ जाए। तो बाकी जो ड्राइवर, मैं अक्सर ये बात कर रहा हूँ, जो ड्राइवर टाइम पे कंपनी को पैसा देते हैं, दूसरे ड्राइवरों के साथ कंपनी जैसे भी चल रही है, उस ड्राइवर के साथ कंपनीज अच्छा चलती है, सब कंपनीज ही। तो अपनी लाइन सीधी रखें, अपना जो है ना इंस्टॉलमेंट वगैरह टाइम पे दें, सारे पैसे, कर्जा ज़ीरो रखें, कोशिश करें ज़ीरो रहे, तो आपको टेंशन नहीं आएगी कंपनी की तरफ से, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो ये थी जी अपडेट्स इस बारे में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।